गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड कल 78वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान राम के दरबार में वो जो वृद्ध ब्राह्मण अपने इकलौते पुत्र का मृतक शव लेके आया, तो नारद जी ने बताया कि कोई न कोई शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है। भगवान ने पुष्पों की मान मंगा के और स्वयं ढूंढा, तो वहाँ दक्षिण दिशा में ये शंभूक जो थे वही शूद्र जो थे वो तपस्या कर रहे थे। उसको मार दिया, ब्राह्मण बालक जिंदा हो गया। इधर देवता लोग भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप वर मांगिए। भगवान ने इतना ही कहा कि वो बालक जिंदा हो जाए, तो वो तो जिंदा हो ही गया। अब देवताओं ने कहा कि हम लोग अगस्त ऋषि के पास जा रहे हैं, उनका जो जलशैया 12 वर्ष का अनुष्ठान है वो पूरा हो गया है, आप भी चलिए। तो भगवान भी वहाँ पहुँचे हैं। देवता लोग तो पहले ही दर्शन करके चले गए। भगवान जब पहुँचे हैं तो अगस्त ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये भी कहा कि देवताओं ने हमको बताया कि आपने उस शंभू को दंड दिया, हम बहुत ही प्रसन्न हैं। अगस्त ऋषि बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने आभूषण दिया। भगवान ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, आपका ब्राह्मण का दिया हुआ आभूषण। तब उन्होंने बताया कि नहीं, आप राजा हैं और राजा जो है वो ले सकता है। तो आभूषण ये कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? उसी प्रसंग में अगस्त ऋषि ने ये कथा सुनाई कि वहाँ जो विंध्य पर्वत के पास बहुत ही सुनसान स्थान है, मैं तपस्या करने के लिए ढूंढते ढूंढते जब वहाँ पहुँचा तो स्थान तो हमें बहुत पसंद आया। सरोवर के बगल में हमने सोचा भी कि तपस्या वहाँ करेंगे, पर फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक शव, वो जो शव है बिल्कुल तरोताज़ा, जैसे अभी मरा हो। और फिर ये भी देखा कि विमान में एक देवता आए और वो उतर के और उसका मांस भक्षण करने लगे। अगस्त ऋषि कहते हैं राम जी को कि हमको समझ में ही नहीं आया कि इतना दिव्य देवता और ये इसका इस प्रकार घृणित आहार। जब वो विमान में चढ़ने लगे आहार करके, तो अगस्त ऋषि ने उनको पूछा कि आप ये कृपा करके बतावें कि इतना घृणित आहार आप क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने पूरा अपना वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे मैं राजा था और मैंने तपस्या की, और तपस्या के बाद जब मैं ब्रह्मलोक गया तो वहाँ मुझे ये जो भोजन है क्षुधा पिपासा वो बड़ी व्यथित। ब्रह्मलोक में ऐसा होता नहीं है, क्षुधा पिपासा किसी को व्यथित करे।
तो हमने पूछा ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तुमने कोई दान नहीं किया, और इसलिए बोले कि अब हम आहार हमको बताइए कि हम क्या खाएं। तो बताया कि अभी जो तुम्हारा मृतक शरीर है वो वहीं जहाँ तुम तपस्या कर रहे थे वहीं पड़ा हुआ है, और उसी का मांस का भक्षण करो, और जब अगस्त्य ऋषि तुमको मिलेंगे तो तुम इससे मुक्त हो जाओगे, क्षुधा पिपासा से। तो अगस्त्य ऋषि ने वो सारी कथा सुनाई। जब पहुँचे हैं तो इसको पता लग गया है देवता को कि यही अगस्त्य ऋषि हैं, तो उनको प्रणाम किया और कहा कि अब हमारा उद्धार हो जाएगा, यानी ये खाना नहीं पड़ेगा हमको। जब जब भूख लगती थी वो विमान लेके आता था और उसे खाता था। तो एक आभूषण दिया, और वो जो राम जी ने पूछा कि ये आभूषण आपको कहाँ से मिला, तो वो आभूषण में बताया कि इसमें मनोवांछित जो भी व्यक्ति चाहे वो इसमें से प्रकट हो जाता है। जैसे कल्पतरु, कामधेनु, चिंतामणि, इनके बारे में प्रसिद्धि है, तो वैसे ये आभूषण भी अपनी मन चाही वस्तु को दे देता है। और वो आभूषण ले तो लिया भगवान ने, पर आगे एक प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न क्या है? वो जो स्थान था बहुत बड़े विस्तार में, 100 योजन में, तो वहाँ इतना सुनसान। तो भगवान पूछते हैं कि भगवान अगस्त्य ऋषि को, यह भयंकर वन जिसमें विदर्भ देश के राजा श्वेत घोर तपस्या करते थे, बाद में ब्रह्मलोक चले गए और फिर वो मांस वगैरह खाते थे, उनके बारे में, ये पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया था? सिर्फ सरोवर के पक्षी थे, बाकी पूरे इतने बड़े स्थान में 100 योजन के उस वन में कोई पशु पक्षी नहीं। वे विदर्भ राज उस सूने निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तो इस प्रश्न के उत्तर में इसमें कारण क्या बना, पूरा निर्जन वन बनने का बता रहे हैं अगस्त्य ऋषि। पूर्व काल के सत्य युग की बात है, श्लोक संख्या 5, अध्याय 79, 79। हे श्री राम, पूर्व काल के सत्य युग की बात है। दंडधारी राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। विवस्वान को भगवान ने गीता में कहा है कि मैंने ज्ञान दिया। विवस्वान ने मनु को ज्ञान दिया, अपने पुत्र को, और मनु ने इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया। तो राजा मनु शासन करते थे और उनके एक श्रेष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। राजकुमार इक्ष्वाकु अपने कुल को आनंदित करने वाले थे। चौथे अध्याय में इन सब का स्मरण किया है गीता में। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। ये जो ज्ञान विज्ञान जो मैं तुझे देने जा रहा हूँ, अर्जुन को कह रहे हैं, इसकी परंपरा थी पहले। मैंने ही विवस्वान यानी सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु के बाद में राजाओं के वंश में राजर्षि पहले होते थे और उनको ये ज्ञान विज्ञान होता था जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है, और बाद में इसका लोप हो गया। तो इसलिए मैं फिर से ये ज्ञान विज्ञान तुझे दे रहा हूँ। तो इक्ष्वाकु के आगे की घटना बता रहे हैं। अपने उन ज्येष्ठ एवं दुर्जय पुत्र को भूमंडल के राज्य पर स्थापित करके मनु ने उनसे कहा कि बेटा तुम भूतल पर राजवंशों की सृष्टि करो। तो अब इक्ष्वाकु को राजवंश की सृष्टि करनी है। तो मनु तो चले गए। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम राजवंश की सृष्टि करोगे, इसमें संशय नहीं है। कैसे करोगे? तुम दंड के द्वारा दुष्टों का दमन करते हुए प्रजा की रक्षा करो, परंतु बिना अपराध के ही किसी को दंड न देना।
अपराधी मनुष्यों पर जो दंड का प्रयोग किया जाता है वह विधि पूर्वक दिया हुआ दंड राजा को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। कौन कह रहे हैं? मनु। किसको? इक्ष्वाकु को। क्यों? क्योंकि इसको बहुत बड़ा काम करना है, राजवंश की वृद्धि करनी है। तो ये मुख्य बात बता दी। अब कह रहे हैं, हे पुत्र, तुम दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहना, कहीं गलत प्रयोग ना हो जाए। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। परम धर्म क्या है? परलोक, यानी ब्रह्मलोक। इस प्रकार पुत्र को बहुत सा संदेश देकर मनु समाधि लगाकर बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को, सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। दो विधा है, एक तो अपना तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ आश्रम में, जब समय आ गया तो चले गए, और एक जो है ऋषियों को पता रहता था कि अब समय आ गया है, तो उसी समय समाधि लगा के और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो समाधि लगाकर बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को, सनातन ब्रह्मलोक को मनु तो चले गए। उनके ब्रह्मलोक निवासी हो जाने पर अमित तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु इस चिंता में पड़े कि मैं किस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न करूं। तो उसका जो वैदिक सनातन धर्म में तरीका है वो यही है। क्या? तब यज्ञ, दान और तपस्या रूप विविध कर्मों द्वारा धर्मात्मा मनुपुत्र ने 100 पुत्र उत्पन्न किए। तो यानी इक्ष्वाकु ने 100 पुत्रों को उत्पन्न किया जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। अब हुआ क्या कि इन 100 पुत्रों में ये जो सबसे छोटा था वो थोड़ा मंद बुद्धि था, पर था वैसे बड़ा तेजस्वी, मंद बुद्धि होने पर भी। तो 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि इसके शरीर पर अवश्य दंडपात होगा, ऐसा सोचकर पिता ने उस मंद बुद्धि पुत्र का नाम दंड रख दिया। क्योंकि मंद बुद्धि है, तो अब जब वो कहीं का भी हम इसको राजा बनाएंगे, राजवंश की वृद्धि तो हो गई, 100 पुत्र हो गए, पर इसका क्या करें? तो इसको कहीं न कहीं का राजा बनाना पड़ेगा, और राजा बनाएंगे। और ये किसी न किसी को, क्योंकि मनु समझा गए थे कि दंड नीति अगर तुम्हारी ठीक रहेगी तो सब ठीक रहेगा, तो इसका नाम ही दंड रख दिया, क्योंकि इक्ष्वाकु को लगा कि ये जरूर गड़बड़ करेगा। हे श्री राम, उस पुत्र के योग्य दूसरा कोई देश न देखकर राजा ने उसे विंध्य और शैवर पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। अब इनका प्रश्न था कि ये इतना बड़ा निर्जन स्थान कैसे है, तो उसी की कथा सुना रहे हैं कि उसको वो जो राज्य दिया गया वो यहीं का दिया गया, जिसके बारे में प्रश्न है। हे श्री राम, पर्वत के उस रमणीय तट प्रांत में दंड राजा हुआ। उसने अपने रहने के लिए एक बहुत ही अनुपम और उत्तम नगर बसाया। भले मंद बुद्धि था, पर था बड़ा तेजस्वी। आगे आवेगा वर्णन। हे प्रभु, उसने उस नगर का नाम रखा मधुमंत, और उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। इस प्रकार स्वर्ग में देवराज की भांति भूतल पर राजा दंड ने पुरोहित के साथ रहकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस राज्य का पालन आरंभ किया। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, तो बहुत कम देखा गया है कि जैसे वशिष्ठ जी हैं और ये सब हैं अगस्त्य ऋषि वगैरह, तो इसने क्या किया, अब यहीं से ये इसका जो नाम सार्थक होने जा रहा है, शुक्राचार्य को गुरु बना लिया। अच्छा, अब राज्य का पालन तो कर रहा है। उस समय वह महामनस्वी महाराज कुमार, देखिए भले मंद बुद्धि है, पर है तो उस परंपरा में, यानी भगवान कहते हैं कि मैंने विवस्वान को यानी सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य को मनु ने ज्ञान दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया, और इक्ष्वाकु का ये पुत्र है। तो इसलिए वो जो तेज है उसका, महामनस्वी महाराज कुमार तथा महान राजा, क्या नाम उनका? दंड। तो वो जो राजा दंड थे, शुक्राचार्य यानी अपने पुरोहित गुरु के आचार्य के साथ रहकर अपने राज्य का उसी तरह पालन करने लगे
जैसे स्वर्ग में, उपमा क्या दे रहे हैं, जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ रहकर अपने राज्य का पालन करते हैं। एक और तो इतना बताया कि 100 पुत्रों में सबसे गया बीता था, और एक और देखिए उसने नगर बनाया है, उत्तम नगर बना के, और मधुमंत उसका नाम रखा है, और फिर शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया है। और अब आगे घटना क्या घटित होती है अगले अध्याय में। अब अगस्त ऋषि ये घटना का वर्णन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हे श्री राम, तदनंतर राजा दंड ने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर बहुत वर्षों तक वहाँ अकंटक राज्य किया। तत्पश्चात, अब देखिए इसकी बुद्धि खराब होने जा रही है, तत्पश्चात किसी समय राजा दंड मनोरम चैत्र मास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आया। और गुरु जी के आश्रम पे समय समय पे जाते थे, तो अब जब गए हुए हैं वहाँ, तो वो रमणीय चैत्र मास है और वहाँ का जो वातावरण है, और वहाँ हुआ क्या, शुक्राचार्य की सर्वोत्तम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी, वन प्रांत में विचर रही थी। दंड ने उसे देखा, यहाँ नाम नहीं दिया है, तो वैसे तो देवयानी तो बड़ी प्रसिद्ध थी, शुक्राचार्य जी की बेटी। उसे देखते ही वह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा दंड कामदेव के बाणों से पीड़ित हो पास जाकर उस डरी हुई कन्या से बोला। यहाँ तो बताया कि मन और इंद्रियों को काबू में रखकर बहुत वर्षों तक अकंटक राज्य किया, और यहाँ देखिए जैसे ही वो देवी को देखता है एकांत में, और उस प्रकार का वातावरण है, और ये बेचारा मारा गया, कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। और उसका फल क्या हुआ, पूछता है सुश्रोणी, तुम कहाँ से आई हो? हे शुभे, तुम किसकी पुत्री हो? हे शुभानने, मैं कामदेव से पीड़ित हूँ, इसलिए तुम्हारा परिचय पूछता हूँ। तो राजा है, तुम ये भी जानती है कि हमारे मतलब जो गुरु हैं, हमारे पिता हैं, वो इनके पुरोहित हैं, आचार्य हैं। बेटी जान रही है। मोह से उन्मत्त होकर वह कामी राजा जब इस प्रकार पूछने लगा, तब शुक्राचार्य जी की कन्या ने विनय पूर्वक उसे इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजेंद्र, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं पुण्यकर्मा शुक्र देवता की ज्येष्ठ पुत्री हूँ। तो पुत्रियाँ कई हैं, इसलिए देवयानी है ये आवश्यक नहीं है, ये ज्येष्ठ पुत्री है। हाँ, इसका नाम भी दिया है, सॉरी। तो मेरा नाम अर्जा है, देवयानी छोटी थी, मेरा नाम अर्जा है, मैं इसी आश्रम में निवास करती हूँ। हे राजन, बलपूर्वक मेरा स्पर्श न करो। ये समझ गई कि कामदेव से पीड़ित है और ये अत्याचार करेगा। स्पष्ट कहती है, मैं पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। हे राजेंद्र, मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं और तुम उन महात्मा के शिष्य हो। तो तुम क्या कर सकते हो? यदि पहली बात है कि यदि अगर वो कुपित हो जाएंगे तो तुम्हें बड़ी भारी विपत्ति में वो डाल सकते हैं। तो यदि मुझसे, अर्थात यदि तुम मुझे अपनी भार्या बनाना चाहते हो, है ना, तुम्हारे हृदय में जो ये है कि कामदेव से तुम पीड़ित हो, कामदेव के बाणों से पीड़ित हो, तो धर्मशास्त्रोक्त सन्मार्ग से चलकर मेरे महातेजस्वी पिता से मुझको मांग लो, अर्जा कह रही है, अन्यथा तुम्हें अपने स्वेच्छाचार का बड़ा भयानक फल भोगना पड़ेगा। मेरे पिता अपने क्रोधाग्नि से सारी त्रिलोकी को भी दग्ध कर सकते हैं। अतः सुंदर अंगों वाले हे नरेश, तुम बलात्कार न करो। तुम्हारी याचना करने पर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। अब जब अर्जा ऐसी बातें कह रही थी, उस समय काम के अधीन हुए वो राजा जो दंड थे, उन्होंने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिर पर जोड़ लिए और इस प्रकार उत्तर दिया, हे सुंदरी, कृपा करो, समय न बिताओ। हे वरानने, तुम्हारे लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। और इसकी बुद्धि खराब हो गई थी। तुम्हें प्राप्त कर लेने पर मेरा वध हो जाए अथवा मुझे अत्यंत दारुण दुख प्राप्त होवे तो भी कोई चिंता नहीं। इसी को शास्त्रों में कहा है
विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आना होता है व्यक्ति का तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। क्या कह रहा है? भले मेरा वध हो जाए, है ना, भले अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं है। हे भीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, अत्यंत व्याकुल हुए मुझ अपने सेवक को स्वीकार करो। जबकि उसने कह दिया कि हमारे पिता से तुम मांग लो, नहीं माना। ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने, बलवान तो होते ही थे ये लोग, उस कन्या को बलपूर्वक दोनों भुजाओं में भर लिया। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी तो भी उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसके साथ समागम किया। वह अत्यंत दारुण महाभयंकर अनर्थ करके अब वो राजा दंड जो हैं तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमंत को चला गया। अब जाने से क्या होता है, इधर अर्जा से जब पता लगेगा, शुक्राचार्य जी जब, यहाँ ये अध्याय पूरा हो रहा है 80 नंबर। अर्जा भी भयभीत हो रोती हुई आश्रम के पास ही अपने देवतुल्य पिता के आने की राह देखने लगी। 2 घड़ी बाद किसी शिष्य के मुंह से अर्जा के ऊपर किए गए बलात्कार की बात सुनकर अमित तेजस्वी महर्षि शुक्र यानी शुक्राचार्य भूख से पीड़ित हो शिष्यों से घिरे हुए अपने आश्रम को लौट आए। कहीं बाहर गए थे तो एक ओर तो भूख लगी थी, तो दूसरी ओर ये अर्जा की बात सुनी तो उससे और क्रोध आ गया। उन्होंने देखा कि अर्जा दुखी होकर रो रही है, उसके शरीर में धूल लिपटी हुई है तथा वह प्रातःकाल राहुग्रस्त चंद्रमा की शोभाहीन चांदनी के समान सुशोभित नहीं हो रही है। यह देख विशेषतः भूख से पीड़ित होने के कारण देवर्षि शुक्र का रोष बढ़ गया। यहाँ देवर्षि बता रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ये दैत्यों के गुरु नहीं है, ये कोई और शुक्र है, शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य के नाम के, क्योंकि वो तो दैत्यों के वो थे। देवर्षि शुक्र का रोष बढ़ गया और वे तीनों लोगों को दग्ध से करते हुए अपने शिष्यों से इस प्रकार बोले, देखो, शास्त्र विपरीत आचरण करने वाले अज्ञानी राजा दंड को कुपित हुए मेरी ओर से अग्निशिखा के समान कैसे घोर विपत्ति प्राप्त होती है। शिष्यों को बताया कि अब आप सब लोग देखोगे क्या किया उन्होंने। तो कहते हैं, सेवकों सहित इस दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा राजा के विनाश का समय आ गया है, जो प्रज्वलित आग की दहकती हुई ज्वाला को गले लगाना चाहता है। उस दुर्बुद्धि ने कहा ना कि भले मर जाऊं या वध हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो दुर्बुद्धि दहकती हुई ज्वाला को गले लगाना चाहता है, स्वाभाविक है, तो अब वो उसका परिणाम उसको मिलेगा ही। उस दुर्बुद्धि ने जब ऐसा घोर पाप किया है तब इसे उस पाप कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। पाप कर्म का आचरण करने वाला वह दुर्बुद्धि नरेश 7 रात के भीतर ही पुत्र, सेना और सवारियों सहित नष्ट हो जाएगा। 7 रात में सब पूरा समाप्त। खोटे विचार वाले इस राजा के राज्य को, जो सब ओर से 100 योजन लंबा चौड़ा है, चलो वो तो समाप्त हो जाएगा, सेना, पुत्र, सवारियां समाप्त हो जाएगी, ये जो राज्य है इसका क्या होगा। तो कह रहे हैं ये जो राज्य है इसका इतना लंबा चौड़ा 100 योजन का, देवराज इंद्र भारी धूल की वर्षा करके इसको भी नष्ट कर देंगे। तो इसका अर्थ है कि ये देवर्षि थे, ये दैत्यों के शुक्राचार्य नहीं थे, क्योंकि यहाँ देवराज इंद्र ये कार्य करेंगे तो ये भी देवताओं में ही पुरोहित हैं, शुक्र इनका नाम है। तो वो जो शुक्र थे उन्होंने ये कहा कि 7 रात में तो ये सब समाप्त हो जाएगा, और जहाँ तक राज्य की बात है, देवराज इंद्र भारी धूल की वर्षा करके नष्ट। तो भाई इसमें ये जो बसे हुए लोग हैं उनका क्या होगा। तो कह रहे हैं यहाँ जो सब प्रकार के स्थावर जंगम जीव निवास करते हैं, इस धूल की भारी वर्षा से सब और विलीन हो जाएंगे। तो फिर क्या करें। बोले कि जहाँ तक दंड का राज्य है वहाँ तक के समस्त चराचर प्राणी
7 रात तक केवल धूलि की वर्षा पाकर अदृश्य हो जाएंगे, तो इनको बचाने की है कोई तरीका? बोले है। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए शुक्र ने उस आश्रम में निवास करने वाले लोगों से कहा, दंड के राज्य की सीमा के अंत में जो देश हैं उनमें जाकर निवास करो। यानी उनमें जो भी अच्छे लोग भी थे तो सब मारे जाएंगे, तो उनको कह दिया, बाकी तो सब जो रहेंगे वो मरेंगे ही, पर जो राज्य की सीमा के अंत में जो देश हैं उनमें जाकर अगर चले गए तो बच जाएंगे। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस राज्य से निकल गए और सीमा से बाहर जाकर निवास करने लगे। आश्रमवासी मुनियों से ऐसी बात कहकर शुक्र ने अर्जा से कहा, अच्छा, आश्रम का मतलब इसका स्वयं का शुक्र जी का जो आश्रम है वो भी उसी राज्य के अंदर है, तो उनको कह दिया कि आप लोग सब यहाँ से निकल जाओ क्योंकि आश्रम बचेगा नहीं। तो आश्रमवासी मुनियों से ऐसी बात कहकर अब शुक्र ने अर्जा से कहा अपनी बेटी से, हे खोटी बुद्धि वाली लड़की, तू यहीं इस आश्रम में मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करके रह। अर्थात ये जो इंद्र धूलि बरसाएंगे उसमें सब लोग, कोई बचेगा नहीं, सिर्फ वो जो आश्रम के मुनि वगैरह थे उनको कह दिया कि तुम लोग चले जाओ। बाकी अपनी बेटी को भी कह रहा है कि तेरे को भी यहीं रहना है, यानी इसी धूलि में तुमको मरना है। तो क्या करे? बोले ध्यान में एकाग्र करके तुम रहो। हे अर्जे, यह जो 1 योजन फैला हुआ सुंदर तालाब है उसका तो निश्चिंत होकर उपभोग कर। अर्जा अपनी बेटी को वो जो सरोवर है जिसके बारे में ये भी आया था कि वो सरोवर के बगल में तो वो मुर्दा पड़ा था जिसको देव आके खाता था, तो उस सरोवर के लिए कह रहे हैं शुक्र। ये जो शुक्राचार्य से तो ये दैत्य गुरु है, तो ये जो शुक्र है, तो शुक्र गुरु जो है वो अपनी बेटी को कह रहे हैं कि ये जो सुंदर तालाब है 1 योजन का, इसका तो निश्चिंत होकर उपभोग कर और अपने अपराध की निवृत्ति के लिए यहाँ समय की प्रतीक्षा करती रह। क्या अर्थ हुआ? यानी तुम को आगे क्या घटना घटने जा रही है, संभव है आगे वर्णन आवे, या भगवान का प्रश्न तो उतना ही था कि निर्जन कैसे हो गया, तो वो उत्तर तो हो ही गया। जो जीव उन रात्रियों में तुम्हारे समीप रहेंगे वे कभी भी धूल की वर्षा से मारे नहीं जाएंगे, सदा बने रहेंगे। तो तुम उस सरोवर के पास निश्चिंत होकर उसका उपभोग करोगी। और एक ये भी आशीर्वाद दे दिया कि ये जो 7 रात्रियां हैं उन 7 रात्रियों में समझो कि वो सब मुनि वगैरह तो सब चले जाएंगे, पर और भी जो जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो जो भी तुम्हारे समीप रहेंगे वे कभी भी धूल की वर्षा से मारे नहीं जाएंगे। यानी वो जो धूल की वर्षा होगी वो इतने स्थान को छोड़ के होगी, वो सदा बने रहेंगे। ब्रह्मर्षि का यह आदेश सुनकर वह शुक्र कन्या, इसलिए इनका दूसरा नाम भृगु भी था। शुक्र नाम दिया है पर 2-3 बार इनको भृगु भी कहा है। तो ये भृगु हैं, ये वो शुक्राचार्य नहीं है दैत्यों वाले। तो ये जो भृगु कन्या है यानी शुक्र की जो कन्या है अर्जा, वो अत्यंत दुखित होने पर भी अपने पिता भार्गव से बोली, बहुत अच्छा, यानी आप जैसे कह रहे हो वैसा मैं करूँगी। ऐसा कहकर शुक्र ने दूसरे राज्य में जाकर निवास किया तथा उन ब्रह्मवादी के कथनानुसार राजा दंड का वह राज्य, सेवक, सेना और सवारियों सहित 7 दिन में सब कुछ भस्म हो गया। हे नरेश्वर, किनको कह रहे हैं? अगस्त ऋषि राम जी को कह रहे हैं। हे नरेश्वर, विंध्य और शेवलगिरी के मध्य भाग में दंड का राज्य था। धर्मयुग कृतयुग में धर्म विरुद्ध आचरण करने पर उन ब्रह्मर्षि ने
राजा और उनके देश को शाप दे दिया। अभी अभी हम लोगों ने कथा सुनी। तभी से वह भूभाग दंडकारण्य कहलाता है। तो था तो दंड का ही राज्य, तो अब उसका नाम हो गया दंडकारण्य। अरण्य हो गया, पूरा वन हो गया। मधुमंत नगर वगैरह ये सब भस्म हो गए, और भी जितने लोग बसे हुए थे राज्य में सब खत्म। इस स्थान पर तपस्वी लोग आकर बस गए। अब कालांतर में हुआ क्या कि दंडकारण्य जैसा स्थान इतना एकांत और इतना सुनसान, तो तपस्वियों को तो बड़ा अच्छा, और वो सरोवर तो वैसा का वैसा ही रहा, वहाँ तो धूली की वर्षा हुई नहीं। तो इसलिए तपस्वी आकर और वहाँ रहने लगे, और आगे चल के इसका नाम जनस्थान हो गया। यानी पूरा तो दंडकारण्य है, पर वो जो स्थान है सरोवर के आसपास का, वो है जनस्थान। तो ये जब भगवान का ये 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तो ये प्रसंग आ चुका है कि बाद में चित्रकूट से यहाँ दंडकारण्य आ गए, वहाँ बहुत लोग आने लगे, तो भगवान ने चित्रकूट भी छोड़ दिया। तो दंडकारण्य में जब रहने लगे, तो जनस्थान से ही वहीं वो शूर्पणखा आई है, और वहीं से सीता का हरण हुआ है। तो बार बार जनस्थान वहाँ नाम आया है, क्योंकि रावण ने क्या किया कि अपने 14,000 या कितने जो थे राक्षस, उनको वहाँ भेज दिया कि तुम वहाँ के, तो उसमें ये जो त्रिशरा और थे दूसरे, उनको शूर्पणखा के सब थे। बोले शूर्पणखा तो विधवा थी, तो उसको कहा कि तुम वहीं रहो दंडकारण्य में, जनस्थान में, और हमारे ये जो सैनिक हैं वो रहेंगे। तो उनको फिर भगवान ने मारा है सबको। तो ये जनस्थान बड़ा प्रसिद्ध है अपने इसी रामायण कथा में, दंडकारण्य और ये जनस्थान। तो क्यों वहाँ तपस्वी लोग आकर बस गए? हे रघुनंदन, आपने जिसके विषय में मुझसे पूछा था, ये सब मैंने कह सुनाया। अब वो अर्जा का क्या हुआ, उसकी अलग कथा है, वो यहाँ नहीं दी। हे वीर, अब संध्योपासना का समय बीता जा रहा है। तो अगस्त्य ऋषि के पास आए हुए थे पुष्पों की विमान लेके भगवान, क्योंकि 12 वर्ष का इन्होंने जल शयन, तो देवताओं ने कहा था कि जल शयन किया है इन्होंने, और वो व्रत पूरा हो गया है, तो आप भी चलिएगा। तो अब उसी में ये सब कथाएं हैं, और अब भगवान लौटने जा रहे हैं अयोध्या। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगले अध्याय में ऋषि का, क्योंकि संध्योपासना का समय हो गया, तो ऋषि का आदेश पाकर श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने के लिए अप्सराओं से सेवित उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। यानी अगस्त्य मुनि का आश्रम भी वहीं है। इन्होंने कहा ना कि मैं तपस्या के लिए स्थान ढूंढते ढूंढते इस स्थान पे पहुंचा हूँ, तो उसी की पूरी कथा सुना दी। तो उसी स्थान में अभी ये आए हुए हैं भगवान। तो वो जो अप्सराओं से सेवित वो पवित्र सरोवर है, उसके तट पे जाते हैं, वहाँ आचमन करके सायंकाल की संध्योपासना करके, और श्री राम पुनः महात्मा कुंभज के आश्रम में प्रवेश किया। तो अगस्त्य जी का आश्रम यहीं है। अगस्त्य जी ने उनके भोजन के लिए अनेक गुणों से युक्त कंद मूल, जरावस्था को निवारण करने वाली दिव्य औषधि, पवित्र भात आदि वस्तुएं अर्पित की। नरश्रेष्ठ श्री राम व अमृत तुल्य स्वादिष्ट भोजन करके परम तृप्त और प्रसन्न हुए, तथा वह रात्रि उन्होंने बड़े संतोष से बिताई। सवेरे उठकर शत्रुओं का दमन करने वाले रकुल भूषण श्री राम नित्य कर्म करके वहाँ से जाने की इच्छा से महर्षि के पास गए। वहाँ महर्षि कुंभज को प्रणाम करके श्री राम ने कहा, हे महर्षि, अब मैं अपनी पुरी को जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ, कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें। आप महात्मा के दर्शन से मैं धन्य और अनुग्रहित हुआ। अब अपने आप को पवित्र करने के लिए
फिर कभी आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आऊँगा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार अद्भुत वचन कहने पर धर्मचक्षु तपोधन अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे श्री राम, आपके ये सुंदर वचन बड़े अद्भुत हैं। हे रघुनंदन, समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाले तो आप ही हैं। हे श्री राम, जो कोई एक मुहूर्त के लिए भी आपका दर्शन पा जाते हैं वे पवित्र, स्वर्ग के अधिकारी तथा देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाते हैं। इस भूतल पर जो प्राणी आपको क्रूर दृष्टि से देखते हैं वे यमराज के दंड से पीटे जाकर तत्काल नरक में गिरते हैं। यहाँ तो साक्षात भगवान हैं, उनका अगस्त्य ऋषि महात्म्य में बता रहे हैं। ईश्वर कोटि के संतों की भी यही महिमा है। उनका दर्शन मात्र आप कर लें तो पवित्र हो जाएंगे, स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे और देवताओं के लिए भी पूजनीय। और वो जो क्रूर दृष्टि से देखने वाले हैं वे तो नरक में ही पड़ते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, ऐसे महात्म्यशाली आप समस्त देहधारियों को पवित्र करने वाले हैं। हे रघुनंदन, पृथ्वी पर जो लोग आपकी कथाएं कहते हैं, सुनते हैं, वे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप निश्चिंत होकर कुशल पूर्वक पधारिए। हरि कथा कथा और सब वृथा व्यथा। आनंदमयी माँ कहती थी, जितना ये जो सांसारिक चर्चा होती है, हम लोगों के पुराने संस्कार हैं, करोड़ों कल्पों से ये जीव जो है यही सब करता आया है। पर सचमुच में संतों का कहना है कि हरि कथा ही कथा है, करने लायक है, और सब वृथा है और व्यथा है। व्यथा है मतलब कष्ट ही कष्ट है, और वृथा है मतलब बेकार है, उसका कोई मूल्य नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जो लोग आपकी कथाएं कहते हैं, सुनते हैं, वे सिद्धि प्राप्त कर ले। सिद्धि कैसे प्राप्त कर लेते हैं? सिद्धि का अर्थ है उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। संस्कृत में सिद्धि के दो अर्थ हैं। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, कथा सुनते सुनते हम लोग जब इसी में लगे रहेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा? उससे अंतःकरण शुद्ध होकर और फिर ज्ञान के अधिकारी होकर और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो होगा क्या? होगा कैसे? सत्संग से, कथाओं के सुनने से हमको समझ आवेगी कि ये सब चर्चा नहीं करनी है, ये चर्चा करनी है। आप निश्चिंत होकर कुशल पूर्वक पधारिए। आपके मार्ग में कहीं से कोई भय न रहे। आप धर्म पूर्वक राज्य का शासन करें, क्योंकि आप ही संसार के परम आश्रय हैं। वैसे जी जानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा ही इस समय मनुष्य की लीला कर रहे हैं। आप संसार के परम आश्रय हैं। मुनि के ऐसा कहने पर बुद्धिमान राजा श्री राम ने भुजाएं ऊपर उठा हाथ जोड़कर उन सत्यशील महर्षि को प्रणाम किया। इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य तथा अन्य सब तपोधन ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन कर भगवान श्री राम बिना किसी व्यग्रता के उस सुवर्ण भूषित पुष्पों के विमान पर चढ़ गए। जैसे देवता सहस्र नेत्रधारी इंद्र की पूजा करते हैं, उसी प्रकार जाते समय उन महेंद्र तुल्य तेजस्वी श्री राम को ऋषि समूहों ने सब ओर से आशीर्वाद दिया। उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर आकाश में स्थित हुए श्री राम वर्षा काल में मेघों के समीपवर्ती चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। तदनंतर जगह जगह सम्मान पाते हुए वे श्री रघुनाथ जी मध्याह्न के समय अयोध्या में पहुंचकर मध्यम कक्षा यानी बीच की ड्योढ़ी में उतरे। अयोध्या में कहाँ उतरे उसका भी वर्णन किया है। बीच बीच में जो सम्मान पाने का अर्थ है कि जहाँ भी उनको आवश्यक लगा, राजा थे तो पुष्पक विमान को ठहरा के कुशल मंगल करके और आगे बढ़ते थे। तत्पश्चात इच्छानुसार चलने वाले उस सुंदर पुष्पक विमान को वहीं छोड़कर भगवान ने उससे कहा, अब तुम जाओ। बीच की जोड़ी पे उतर गया है, भगवान उससे उतर गए हैं। पुष्पक विमान को कह दिया
तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। तो वो जो ब्राह्मण आया था बच्चे को लेके, इकलौते पुत्र की शव को लेके, तो वो कार्य कर लिया है, अब लौटे आए हैं। फिर श्री राम ने ड्योढ़ी के भीतर खड़े हुए द्वारपाल से शीघ्रतापूर्वक कहा, तुम अभी जाकर शीघ्र पराक्रमी भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो और उन्हें जल्दी बुला लाओ। और ये अगले अध्याय की भूमिका है। 82वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। तो ये इनको क्यों बुलवाया है लक्ष्मण और भरत को, ये कल आवेगा। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।